मार्केट डिकोड न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे हथियार की जो सही से इस्तेमाल किया तो गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न। क्या आप इसे पूरी तरह मास्टर करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल, क्या सिर्फ एक कैंडल पैटर्न में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मार्केट का पूरा ट्रेंड ही पलट दे? क्या ये सच में एक बड़े रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इनगल्फिंग पैटर्न है क्या भला। देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में जब कोई एक बड़ी कैंडल अपनी ठीक पिछली वाली छोटी कैंडल को पूरी तरह से कह सकते हैं निगल जाती है, मतलब उसे पूरा कवर कर लेती है, बस उसी को हम इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। सिंपल। अब देखिए, इस सिग्नल के ना दो चेहरे हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू। एक है बुलिश इनगल्फिंग। ये कब बनता है? जब एक हरी कैंडल एक रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, और इसका सीधा मतलब है मार्केट में तेजी आने की संभावना। और इसका ठीक उल्टा दूसरा है बेरिश इनगल्फिंग, जब एक लाल कैंडल एक हरी कैंडल पर हावी हो जाती है, और ये इशारा करता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसकी नींव को समझते हैं कि असल में ये एनगल्फिंग पैटर्न बनता कैसे है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट को ना हमेशा बायर्स और सेलर्स के बीच एक जंग की तरह देखिए, एक बैटलफील्ड। और ये जो इंगल्फिंग कैंडल है ना, ये उस जंग का नतीजा है। ये हमें साफ साफ दिखाती है कि कौन जीता। अगर बुलिश इंगल्फिंग बनी, मतलब बायर्स की फौज ने सेलर्स को पूरी तरह से रौंद दिया है, कंट्रोल अब उनके हाथ में है। और अगर बेरिश इंगल्फिंग है तो समझ जाइए सेलर्स ने बाजी पलट दी है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली मुद्दे पर, एक्शन पर। सबसे पहले देखते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग को ट्रेड कैसे करना है। एक परफेक्ट मतलब ए ग्रेड बुलिश एनगल्फिंग को पहचानने के लिए ना 3 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। रूल नंबर 1, पहली कैंडल छोटी और लाल होनी चाहिए। रूल नंबर 2, दूसरी कैंडल हरी होगी और उसकी बॉडी, ध्यान दीजिएगा, उसकी बॉडी पहली कैंडल की पूरी बॉडी को कवर करनी चाहिए, विक्स नहीं, सिर्फ बॉडी। और तीसरा सबसे आसान रूल, दोनों के रंग उल्टे होने चाहिए, मतलब लाल के बाद हरा। ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, पैटर्न तो मिल गया, पर सवाल ये है कि एंट्री कहाँ लें। इसके लिए भी 3 स्टाइल हैं, अपने अपने रिस्क के हिसाब से। पहला है अग्रेसिव स्टाइल, जैसे ही एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई तुरंत एंट्री ले ली। दूसरा, थोड़ा संभलकर चलने वालों के लिए, कंजर्वेटिव स्टाइल। इसमें हम अगली कैंडल का इंतजार करते हैं, अगर वो भी हरी बंद होती है तो ये एक कन्फर्मेशन है, तब एंट्री लेते हैं। और तीसरा है प्रो ट्रेडर वाला तरीका, हम कीमत के वापस पुल बैक करने का इंतजार करते हैं, जब वो एनगल्फिंग कैंडल के लेवल को रीटेस्ट करने आती है तब एंट्री लेते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट होता है। एंट्री तो कर ली, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, वो सवाल जो आपको मार्केट में टिकाए रखेगा। अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, अपने कैपिटल को कैसे बचाएं। यहाँ भी 3 ऑप्शन हैं। सबसे कॉमन जो ज्यादातर लोग करते हैं, एंगल्फिंग कैंडल के लो के ठीक नीचे अपना स्टॉप लॉस रख दो। दूसरा, थोड़ा सेफ खेलने के लिए पिछले स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। ये एक मजबूत सपोर्ट लेवल होता है तो इसके टूटने के चांस कम होते हैं। और तीसरा, जो एडवांस ट्रेडर्स यूज करते हैं, एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR का इस्तेमाल। ये मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस तय करता है, जो कि काफी डायनामिक होता है। चलिए, बुलिश की कहानी तो हो गई, अब कहानी को पलटते हैं और देखते हैं इसके उल्टे भाई बेरिश एनगल्फिंग को कैसे ट्रेड किया जाता है। बेरिश एनगल्फिंग पर शॉर्ट करने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। पहली बात, ये पैटर्न एक रेजिस्टेंस लेवल पर बनना चाहिए, वहीं इसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात, ये कंफर्म करें कि ये एक अच्छे खासे अपट्रेंड के बाद बन रहा हो। ये एक सिग्नल होता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और स्टॉप लॉस वो लगेगा एनगल्फिंग कैंडल के हाई के ठीक ऊपर। सिंपल। ओके, अब तक हमने बेसिक्स कवर कर लिए, अब बात करते हैं कुछ एडवांस टेक्निक्स की। ये वो चीजें हैं जो एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच का फर्क तय करती हैं। ये आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देंगी। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिस दिन एंगल्फिंग कैंडल बन रही है उस दिन का वॉल्यूम पिछले दिनों के एवरेज वॉल्यूम से कम 2 गुना 2x होना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो सिग्नल फेक हो सकता है। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि बड़े खिलाड़ी, स्मार्ट मनी उस मूव में शामिल है और हमें उन्हीं के साथ चलना है। अब ये टेबल देखिए, ये गेम चेंजर है।
अकेला इनगल्फिंग पैटर्न और वॉल्यूम आपको करीब 65 से 70% की सक्सेस रेट देगा। ठीक है, बुरा नहीं है। लेकिन जब आप इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्स्ट भी मिला देते हैं, मतलब पैटर्न सही जगह पर बन रहा है, तो आपकी सक्सेस रेट सीधा 70 से 80% पहुंच जाती है। और अब A+ सेटअप की बात करते हैं। जब आप इनगल्फिंग, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ RSI जैसा कोई मोमेंटम इंडिकेटर भी जोड़ देते हैं, तो आपकी सक्सेस रेट 80 से 85% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये है असली पावर ट्रेडिंग। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाना और बड़ा नुकसान ना करना वो असली स्किल है। तो बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की और उन गड्ढों की जिनमें अक्सर ट्रेडर्स गिरते हैं। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती, ट्रेंड के खिलाफ जाना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर मार्केट जोरदार गिरावट में है, एक स्ट्रॉन्ग बेयर मार्केट है और आपको एक बुलिश इनगल्फिंग दिखता है, तो उसके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। हमेशा हवा के रुख के साथ चलिए। दूसरी गलती जो सबकी दुश्मन है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेड छूटने का डर। आपने पैटर्न देखा लेकिन एंट्री लेने में देर हो गई। अब प्राइस 5-10% भाग चुका है और आप उसके पीछे भाग रहे हैं। यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। याद रखिए, मार्केट एक बस स्टॉप की तरह है। एक बस छूट गई तो दूसरी जरूर आएगी, इंतजार कीजिए। और तीसरी गलती, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये इतनी जरूरी है कि इसे दोहराना पड़ेगा, बिना वॉल्यूम कंफर्मेशन के ट्रेड करना। कम वॉल्यूम वाला एंगल्फिंग पैटर्न एक ट्रैप हो सकता है, एक धोखा। इसे इग्नोर करना मतलब जानबूझकर कुएं में कूदना है। तो आखिर में सफलता का पूरा फॉर्मूला क्या है? ये स्क्रीन पे लिखा है और इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। सही पैटर्न प्लस सही कॉन्टेक्स्ट, मतलब सही जगह पर, और प्लस सही रिस्क मैनेजमेंट। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलती है। बस यही मंत्र है। और एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, यथार्थवादी बनिए। ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। एक ट्रेडर की जर्नी कुछ इस तरह दिखती है। पहले 1-2 महीने सिर्फ लर्निंग के हैं। यहाँ आप पैसा नहीं बनाएंगे बल्कि गवाएंगे। ये मार्केट की फीस है। अगले 3 से 6 महीने प्रैक्टिस के हैं। यहाँ आपका गोल सिर्फ ब्रेक इवन पर आना है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और 6 महीने के बाद अगर आप अनुशासन के साथ टिके रहें, तब जाकर कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट की स्टेज आती। तो ये था एनगल्फिंग पैटर्न का पूरा डीकोड। उम्मीद है आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस डीप डाइव में वैल्यू मिली तो हमारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही नो नॉनसेंस सीधे पॉइंट पर एनालिसिस के लिए मार्केट डीकोड न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रुकिए, अगर आप इस टॉपिक को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक फ्री एडवांस्ड एनगल्फिंग कैंडल ट्रेडिंग गाइड है। इसे पाने के लिए आपको बस नीचे कमेंट्स में अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ये गाइड सीधा आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगी, बिल्कुल फ्री।